हेलो गाइस। तो आज सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30 और हमारा प्लान है अभी त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल जाने का, जो कि माता बाड़ी शक्तिपीठ है। तो अभी तो मस्त नहाने का मस्त आलस आ रहा है, क्योंकि बाहर का ठंड देखिए आप लोग, क्या मस्त वाला ठंड है। ये इस ठंड में अपन जा रहे हैं नहाने। नहा के आते हैं, फिर चलते हैं माता बाड़ी। या हेलो। तो आज हम लोग अब जा रहे हैं त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल माता बाड़ी, और ये हमारे तो साथ दोस्त हमारे। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट द जर्नी। बाय बाय। NIT अगरतला गेट 2। यहाँ से ऑटो लेके रानी बाजार चलेंगे। रानी बाजार, यहाँ से ऑटो लेके मोटर स्टैंड चलेंगे। मोटर स्टैंड अगरतला। अब यहाँ से बरतला जाएंगे, फिर वहाँ से बस स्टैंड, बसेस के लिए। দেখতে সস্তা রে, আমার মুখের সামনে আইনা দাঁড় করে দিছি ডরে। बरतला।
अब यहाँ से पैदल बस स्टैंड जाएंगे और वहाँ से माता बाड़ी के लिए बस लेंगे। माता बाड़ी, त्रिपुरेश्वरी टेम्पल रोड, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल माता बाड़ी। तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेम्पल है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेम्पल इसलिए है क्योंकि ये एक पितृ स्थान है। तो पितृ स्थान का स्टोरी समथिंग ऐसा है कि महारानी सती जो थी वो महाराजा दक्ष की पुत्री थी, ठीक है। और महारानी सती को जो भगवान शिव थे उनसे प्यार हो गया, लेकिन जो महाराजा दक्ष थे उनको शिव जी पसंद नहीं थे। बट फिर भी महाराजा दक्ष के खिलाफ जाके महारानी सती जो थी वो शिव जी से शादी कर ली और उन्हीं के साथ रहने लगी। उसके कुछ समय के बाद क्या हुआ, जो महाराजा दक्ष थे वो अपने राज्य में एक यज्ञ करवाए। उस यज्ञ में इन्होंने ना ही भगवान शिव को बुलाया और ना ही सती जी को बुलाया। बट फिर भी जो महारानी सती थी, क्योंकि वो उनके पिता थे महाराजा दक्ष, वो शिव जी से जबरदस्ती आज्ञा ले ली कि हमको आप इस यज्ञ में जाने दीजिए क्योंकि वो मेरे पिता हैं। तो शिव जी जाने दिए। तो जब वो महारानी सती उस यज्ञ में गईं, वहाँ पे जो महाराजा दक्ष थे वो बहुत ही अपमानजनक बातें करने लगे शिव जी के बारे में और बहुत ही बेइज्जत करने लगे शिव जी को उस यज्ञ में। और ये महारानी सती को पसंद नहीं आया। फिर महारानी सती ने क्या किया कि वो जो वहीं पे जो हवन कुंड था उसमें उन्होंने कूद के अपना जान दे दी। फिर शिव जी ने क्या किया कि उन्होंने वीरभद्र को भेजा वहाँ पे और वीरभद्र ने महाराजा दक्ष का गला काट दिया। उसके बाद शिव जी ने क्या किया, महारानी सती का जो बॉडी है उसको अपने सर पे रख के शिव तांडव करना शुरू कर दिया। अब भगवान शिव रुक ही नहीं रहे थे, शिव तांडव करे जा रहे थे। फिर भगवान शिव ने क्या किया, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से जो सती का बॉडी था उसके 51 पार्ट्स की, मतलब 51 भागों में उसको बांट दिया और वो 51 भाग पृथ्वी पे अलग अलग जगह पे गिरा। और वहीं जो अलग अलग 51 जगह है उसको हम लोग पितृ स्थान कहते हैं, जो कि शक्ति पीठ होता है। उसमें से ये एक मंदिर है हमारा त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो सती थी, महारानी सती थी, उनका राइट फुट मतलब कि जो दायां पैर है वो उनका यहाँ पे गिरा था। तो इसलिए ये मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। भाई ले चल यार। स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धिबुद्धि
विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डो महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं ब्रह्मण्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः। हाथ में अक्षत पुष्प जल और कुछ पैसे लेकर के संकल्प करिए। संकल्प में आपकी जो मनोकामना है उसको व्यक्त करिएगा। मेरे साथ बोलिए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी एक स्टोरी है। तो 15th सेंचुरी में त्रिपुरा के राजा थे धान्य मानिक। और क्या हुआ कि जब धान्य मानिक एक दिन सोए थे तो इनके सपने में त्रिपुरेश्वरी माता आई और उन्होंने कहा कि पहाड़ पे, उदयपुर के पहाड़ पे मेरी मंदिर बनाया जाए। लेकिन फिर पता चला कि वो पहाड़ पे पहले से ही विष्णु भगवान का मंदिर बन रहा है। लेकिन फिर दूसरे दिन वापस से वो सपना आया महाराजा धन्य मानिक को, तो वो समझ गए कि भगवान विष्णु और माता त्रिपुरेश्वरी दोनों ये चाहते हैं कि वहाँ पे माता शक्ति का मंदिर बने, तो इसलिए ये मंदिर वहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया। कल्याण सागर लेक, ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एक्वेटिक लाइफ है। इसके अंदर ढेर सारे कछुए और मछलियां हैं और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कछुआ शुभ माना जाता है हमारे लिए, इसीलिए लोग उन कछुओं को हाथ से छू के प्रणाम करते हैं और वर्शिप करते हैं।
और उन्हें दाना या बिस्किट खिलाते हैं। क्यूट तो है। ভাই এ মাছলে কেনিও আয় না এদিকে এ ভাই এদিকে আমাকে না দুটো এতে জায়গাটা একটু দিতে হবে।